स्केच के लिए आपको ओनली कमांड लगानी है इसमें, SKE। SKE स्केच। स्केच कैसे करते हैं, इस पर क्लिक करना है और माउस के से ड्रैग करना स्केच बनाने। ये अभी दिखेगी आपको ग्रीन कलर में, बट ये ग्रीन कलर में होती नहीं है। हम इसके बाद निकलूंगा यहाँ से तो ये इसका कलर चेंज कर देगा लाइन का। ये स्केच है, मतलब कोई भी ड्राइंग को हम इससे भी ट्रेस कर सकते हैं, स्केच बनाता है ये। देखो, कमांड SKE स्केच। अब इसमें टाइप आता है, देखो टाइप, इंक्रीमेंट, टॉलरेंस। में टाइप में जाऊंगा, टाइप में मैं लेता हूँ यहाँ पे पॉली लाइन। पॉली लाइन से इसको मैं स्केच बनाऊंगा। मैंने छोड़ दिया, माउस से कर रहा हूँ स्केच। अब मेरे को यहाँ रुकना है, बाहर निकलना है। अब ये कोई यहाँ पॉली लाइन है, पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट है, पूरी जुड़ी हुई लाइन है। ये इसको बोलते हैं स्केच में पॉली लाइन लेना। एक स्केच के अंदर इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं, बीच में 0.10 का आ रहा है, मैं यहाँ पर 1 का दे दूँ इंक्रीमेंट। अब क्लिक करूँ, अब मतलब ये ज़्यादा स्मूथ चलेगी। अब ऐसे घूमेगी ना तो 1 इंच का घूमेगी ये, इस तरीके से। इंक्रीमेंट बीच में गैप आ रहा ना, ये लाइन के बीच में, ये वाला छोड़ा मैंने। अब इंक्रीमेंट जो है ना 1 इंच का है, देखो ये। हर एक जगह 1 इंच का इंक्रीमेंट है बीच वाला गैप, जो गैप आ रहा है ना बीच में, ये घूम रही है लाइन, देखो स्केच करते हैं ना, ये बीच में यहाँ घूम रही है ना, ये गैप है ना, ये वाला, ये जो, ये 1 इंच का है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है ना, ये वाला गैप है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। हम चेंज भी कर सकते हैं और भी। टॉलरेंस में क्या होगा, टॉलरेंस 0.5 का है, इस मतलब फिट टॉलरेंस में 0 कर देता हूँ। अब मैं बनाऊंगा, इसमें टॉलरेंस कुछ नहीं रहेगा, मतलब इसमें छोड़ेगा कुछ नहीं। ये भी पॉलीलाइन से ही बना हुआ है। मैं इसमें इंक्रीमेंट, अभी इसने कितना कर रखा है, 1 का, मैं 0 कर देता हूँ इंक्रीमेंट। अब कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कितना भी घुमा सकता हूँ कहीं से भी इसको। अब इसमें अपने मतलब इंक्रीमेंट मन पसंद, अपने यूज के अकॉर्डिंग कितना भी इंक्रीमेंट आ सकता है। आपको फिक्स इंक्रीमेंट लेना तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इसमें SP लाइन भी आती है। ये SP लाइन जैसे है, स्मूथ चलेगी। ये SPL लाइन है। एक इसमें आता है लाइन, ओनली लाइन, सीधी लाइन चलती है ना हमारा जो, वो वाली। और ये सब हर एक पार्ट अलग अलग है। स्पेशियल लाइन, स्पेशियल लाइन, स्मूथ पॉली लाइन दोनों भी बोल सकते हैं, स्मूथ पॉली लाइन और स्पेशियल, मतलब स्पेशियल लाइन। ये हमारा था स्केच कमांड, मतलब उसमें प्लानिंग में टेक्स्ट पढ़ा था। मैं ये स्केच वाला अब डिलीट कर देता हूँ। एक मेरे पास यहाँ पर क्या है ना, आर्क है। ये आर्क है, मेरे को इसके आर्क के अकॉर्डिंग मेरे को टेक्स्ट लिखना है, कमांड है एटेक्स, इसको बोलते हैं आर्क टेक्स्ट। सेलेक्ट आर्क। अब यहाँ पे मैं कुछ भी, जैसे कि मैंने लिख दिया, मान लो स्कॉप कंप्यूटर, ये लिखा। अब मान लो इसकी फॉन्ट आपको चेंज करनी है तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर, यहाँ से फॉन्ट चेंज हो जाएगी इसकी, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए। अब इसको किसके अकॉर्डिंग रखना है, जस्टिफिकेशन कितना करना है, वन कॉन्वेक्स साइड में करना है या सिंपल रखना है या सेंटर को अलाइन करना है। फिर इसमें हाइट भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हाइट में कर दी मान लो यहाँ पर 7 इंच, ओके कर दिया। अभी ये बहुत ज़्यादा हाइट होगी इसकी, बहुत ज़्यादा हाइट होगी इसकी, मैं इसको वापस चेंज करूंगा। हाइट है ना, मैं रखूंगा इसमें 2, कम हो गई 2 से ही बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.5। ये देखो इस तरीके से इसको कंप्यूटर लिखा रहा है, और भी कम कर सकते हैं हम। मैं यहाँ पर इसकी हाइट कर देता हूँ 0.10, एंटर। ये आ गई। अब यहाँ से ये जो इसका ये वाला आ रहा है, ये मैंने 2 करा। रीड फैक्टर आ रहा है ना, रीड फैक्टर मैंने 2 कर दिया।
और बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे मान लो कम करूंगा ना, मान लो मैंने 5 कर दिया तो और घूम जाएगा, वेट फैक्टर में फर्क पड़ेगा। मैं यहाँ पर 0.5 कर दूंगा तो ये कम हो जाएगा वेट फैक्टर। 0.5 कम हो गया। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और ये तो उसके कोऑर्डिनेट्स है, XYZ सेंटर से कितना करना है, कितना कैसे घुमाना है। लाइन टाइप यहाँ से मेरे को चेंज करनी नहीं है। ये है आर्क टेक्स्ट, मतलब बाद में वो आर्क को डिलीट कर सकते हो। आपको टेक्स्ट लिख दिया ना, बाद में डिलीट कर दो आर्क को, आर्क डिलीट डिलीट हो जाएगा। इसको डिलीट कर दो, ये हो गया। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब मान लो कि आपने कोई रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बना लिया। अब इसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखा था, कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, मान लो मैंने टेक्स्ट कमांड से कोई भी टेक्स्ट लिख दिया मैंने। जैसे मान लो स्कोप लिख दिया मैंने, एंटर करके यहाँ पे क्लिक कर दिया। स्कोप इसने कहीं, स्कोप यहाँ लिख दिया इसने, ये अलग है स्कोप। ये इसने लिखा, इसको मैं एक्सप्लोर डिलीट कर देता हूँ। वापस टेक्स्ट कमांड, फर्स्ट कॉर्नर से अदर कॉर्नर, या मैंने लिख दिया इसको। अब इसको मैं हैचिंग करता हूँ ना, हैचिंग। हैचिंग में मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इग्नोर, और मैं हैच करता हूँ यहाँ। ओके कर दूंगा, ये इसको हैच मानेगा ही नहीं आप, हैच है ही नहीं। हैचिंग स्केल इसने बहुत बड़ा नहीं पड़ेगी यहाँ पर। और कर दो। या तो इसकी कम करो स्केल, या फिर कम ही करनी पड़ेगी आपको, बढ़ाने से तो फर्क पड़ नहीं रहा है। और कम करो। बैकग्राउंड कलर में चेंज कर दूं। अब यहाँ पर वो टैक्स है ना जो मेरे इसमें लिखा हुआ, यहाँ से हैचिंग में दूसरी ये ले लेता हूँ ब्रिक्स वाली, और यहाँ से मैं लिखा, हैचिंग में यहाँ से चेंज कर देता हूँ। कोई दूसरी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं यहाँ से। एड पिक पॉइंट में गए, इस पर क्लिक करा, मैं प्रीव्यू में जाता हूँ। बहुत बड़ी छोटी दिख रही है तो यहाँ से बड़ी करनी पड़ेगी आपको, मतलब कम लेनी पड़ेगी छोटी, और छोटी लेनी पड़ेगी आप। 0.20 ले लो। अब ठीक है, और कम कर सकते हो अगर आप चाहो तो, 0.10 ले लो। ये इस तरीके से इग्नोर कर रहा है, इसको इग्नोर मतलब इसको, मतलब इस टैक्स के पीछे हैचिंग आनी नहीं चाहिए हमें। टैक्स को मास्क करना है। कमांड एट टैक्स मास्क, टैक्स मास्क, ये वाली कमांड लगानी, टैक्स मास्क। ये कमांड लगा के सिलेक्ट टैक्स करोगे, फिर यहाँ पे मास्क टाइप में जाओगे। यहाँ पर आपको सॉलिड चाहिए, 3D फेस चाहिए, या वाइप आउट चाहिए। मेरे को वाइप आउट ही चाहिए। फिर आपको ऑफसेट में जाना है, ऑफसेट आउट कुछ हाइट कुछ नहीं देनी है। ये आपको वाइप आउट कर देगा, मतलब इसके पीछे आपको वाइप आउट, इसके पीछे आपको टैक्स नहीं आएगा, मतलब हैचिंग नहीं आएगी। तो ओनली टैक्स आएगा, टैक्स जितना आ रहा है उतने इतने खाली, मतलब पीछे वाला हैच को हाइड कर दिया वाइप आउट में। वाइप आउट लेते ही, अगर मैं यहाँ पे कलर लेता हूँ इसमें टैक्स मास्क में, मास्क में जाके यहाँ पे मैं सॉलिड ले लूंगा, सॉलिड में कलर लेगा ये, तो अभी पीछे कलर आएगा। ऑफसेट कुछ नहीं करना है, एंटर, एंटर कर देंगे, पीछे कलर आएगा। और 3D फेस में तो वो 3D में चलता है, तो 3D फेस आएगा। ठीक है। एक मान लो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, हैचिंग मेरी जरूरत नहीं है, ये भी नहीं चाहिए। और इसके बैकग्राउंड पीछे वाला मेरे से मेरे को नहीं चाहिए, बट तो भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अब एक आता है टी सर्किल कमांड, टी सर्किल, ये वाला। सेलेक्ट सर्कल,
सेलेक्ट करा ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को, फैक्टर जे 3.5 है। यहाँ पर वो इलिप्स में चाहिए, सर्कल में चाहिए या रेक्टेंगल में चाहिए? मेरे को रेक्टेंगल में चाहिए। वेरिएबल पे जाओ। अब इसके पीछे रेक्टेंगल, यहाँ पर रेक्टेंगल लगा हुआ है, रेक्टेंगल बन गया यहाँ पर एक, इसको मैं डिलीट कर दूँ, रेक्टेंगल था नहीं पर। मैं यहाँ पर मान लो मेरे को रेक्टेंगल नहीं चाहिए, टी सर्कल कमांड लगाई, सेलेक्ट इसको करा। यहाँ पर इसने ये ऑफसेट फैक्टर दे रखा 3.3500। मैं यहाँ पे लेता हूँ सर्किल शेप में, वेरिएबल जो है उसके अकॉर्डिंग इसने सर्कल बना लिया इसका ऑफसेट चारों साइड। इस तरीके से पहले पहले रेक्टेंगल बनाया था, अब इसने सर्कल मतलब सर्कल बना लिया टेक्स्ट के ऊपर। अब जो नंबरिंग करते हैं ना स्टेयर्स की वगैरह की, और टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं ABCD, पार्ट ए पार्ट बी, पीछे हम उसका चारों से ऑप्शन नहीं थे सर्कल का, एकदम मैन्युअली बनाते हैं। एक कमांड से भी बना सकते हैं 3 सर्किल। ठीक है। एक होता है टी केस कमांड भी है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अपर केस चाहिए या लोअर केस चाहिए, मतलब इसके लिए टेक्स्ट को अभी अपर केस में है, सॉरी लोअर, टेक्स्ट बराबर ही है, इक्वल ही है, कोई चेंज की जरूरत ही नहीं है। तो हमको जो टेक्स्ट बराबर करने जाते हैं ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे अपर केस लोअर केस में चेंज कर सकते हैं, टी केस में जाकर। सेलेक्ट करो इसको, अपर केस में कर देता हूँ, हो जाएगा अपर केस हो गया। लोअर केस को अपर केस में पूरे कन्वर्ट कर देगा ये ऑटोमेटिक। वापस मेरे को चेंज करना है टी केस में जाके, अब ये अपने यूज के अकॉर्डिंग लेगा, मतलब जैसे थे वैसे वापस कर देगा। टी केस में जाके सेंटेंस केस कर देगा, तो सेंटेंस केस के अकॉर्डिंग एस बड़ा कर देगा, बाकी छोटे कर देगा। ये टी केस में होता है। ठीक है। अब मान लो कि एक नॉर्मली मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, मान लो मैंने 100 मतलब 10 कॉपी कर ली, कॉपी एरे से करता हूँ। 10 लिखा मैंने, यहाँ पर पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे एक एम्प्टी से मैंने एक में टेक्स्ट लिख दिया, मान लो यहाँ मैंने एक लिखा यहाँ पर, ओके कर दिया। अब एक लिखा ना मैंने, अब ये एक की भी मैं कॉपी एरे से कॉपी कर दूँ, या तो फिर आप हर एक में एम्प्टी टेक्स्ट में एडिट करते जाओ, या फिर आप एक में एक टेक्स्ट लिख दो, बाकी में 10 आइटम जो भी चाहिए आपको लिख दो। ये हो गया, 10 आ गए। या तो हर एक में एडिट करो, 2 लिखो, इसमें 3 लिखो, इसमें 4 लिखो, ऐसे लिखो। नहीं तो कमांड लगाओ टी काउंट। टी काउंट होता है टेक्स्ट को काउंट करना। सेलेक्ट करो, यहाँ से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटर। अब आपको इसमें सेलेक्ट ऑर्डर में जाना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट मतलब एक और एक जुड़ के 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इंक्रीमेंट बढ़ा भी सकता हूँ मैं, बट अभी डिफॉल्ट है उसमें, डिफॉल्ट वाले से समझते हैं। यहाँ पर आपको ओवरराइड करना है, ना कि सफिक्स और प्रीफिक्स करना है। सफिक्स प्रीफिक्स में क्या होगा, ये टेक्स्ट है ना, इसके ऊपर एक उसके ऊपर है, जैसे 10th लिखते हैं ना, टीएच ऊपर आ जाता है, वो सफिक्स और प्रीफिक्स होता है। मैं ओवरराइड करूंगा। अब देखो ऑटोमेटिक टेक्स्ट आ गए, काउंट होंगे अपना आप ही। स्टेट्स वगैरह बनाते हैं तो काउंटिंग करनी होती है, तो हम डायरेक्ट नॉर्मली हम इसको कर सकते हैं। अब मैं वहां पे इसमें इंक्रीमेंट बढ़ा देता हूँ, अब की बार मैं इंक्रीमेंट बढ़ाऊंगा। सेलेक्ट ऑर्डर में गए, यहाँ पे इंक्रीमेंट मैंने कर दिया 1,2 कर दिया। यहाँ पे मैंने ओवर आएगा, दो एक के वास्ते 3 लिया, बस 5 विषम संख्या दे दी इसने पूरी। वो सम संख्या थी, ये विषम संख्या दे दी सारी के साथ। वो एकदम इक्वल थी ना, ये विषम आ गई, वो तो एक एकदम एकदम चल रही थी 1 2 3 4 से हमारे कंटिन्यू। इसने अब सारे एक कुछ मतलब दो दो नहीं लिए थे, 4 3 5 7 9 11 ऐसे कर दिए, दो दो गेम दे दिए इसने बीच में। तो आपको वही रखना है 1,1 वाला, तो इससे आपकी टिक काउंट कमांड यूज कर सकते हैं। ये कर दिया मैंने सेलेक्ट। फिर यहाँ पे सेलेक्ट ऑर्डर में जाऊंगा, इंक्रीमेंट मैंने 1,1 ही रखूंगा। अब यहाँ पे मैं प्रीफिक्स में जाता हूँ, ये देखो इसके नीचे आ जाए प्रीफिक्स, इसके नीचे प्रीफिक्स। और यही मैं चीज यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, पूरा सिलेक्शन बना लिया और सेलेक्ट ऑर्डर में गया। इंक्रीमेंट सही है,
यहाँ पे मैं सफिक्स लेता हूँ, सफिक्स में भी ये इसके बीच में सफिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसके। मैं वापस करता हूँ यहाँ से। इसमें थर्ड वाला आता है फाइंड एंड रिप्लेस। कौन सा लेटर आपको फाइंड करना है? मान लो 7 करना है, इसको आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा 7। इसको फाइंड करेगा, घूम रहा है। अब इसमें इसने जो भी 7 7 पे सेव थे उसने वो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा नहीं इसने। तो हमको ज्यादातर हम इसको टेक्स्ट के टी काउंट में इंक्रीमेंट 1 बाय 1 रख करके ही स्टेट्स के लिए कुछ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना। एक मान लो मैंने टेक्स्ट लिख दिया, जैसे dt कोई भी लिख दिया, dt मैंने लिखा, छोटा सा 0 दे दिया। मैंने मान लो यहाँ पर ये लिखा, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। इसके बताता हूँ। अब मेरे को ये टेक्स्ट है ना, इसको एक्सप्लोड करना है। कमांड है टी टेक्स्ट एक्सप्लोड, सेलेक्ट टेक्स्ट, एंटर। ये एक्सप्लोड हो जाएगा। अब ये 3D में भी, 3D भी इसकी हो सकती है एक्सप्लोड होने के बाद, एक्सट्रूड हो जाएगी 3D में ही टेक्स्ट को। टेक्स्ट एक्सप्लोड कमांड है, टेक्स्ट को एक्सप्लोड करना।